जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक्सरसाइज चल रही है 5.3 एनसीईआरटी की बुक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मैंने इसे उतारा नहीं है, बहुत बड़े क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कह रहा है इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एन अराउंड द स्कूल to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees, and so on till 12th class. There are 3 students of each class. How many trees will be planted by the students? तो इजी सा क्वेश्चन है, तो बड़े बड़े सेंटेंस बना रखे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो किस तरीके से करेंगे। तो वो कह रहा है जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास प्लांट करेगी एक प्लांट, और सेकंड क्लास जो है वो 2 प्लांट्स करेगी, और थर्ड क्लास जो है वो 3 प्लांट करेगी, और सो ऑन। इसी तरीके से 12th क्लास जो है वो 12 पेड़ लगाएगी। ठीक है, यानी कि जो जिस क्लास में उसी के अकॉर्डिंग उतने ही प्लांट करेगा। ठीक है, और टोटल एक क्लास के 3 सेक्शन है। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, पहले हम कितने पेड़ लगे हैं इस तरीके से ये बता देते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। तो वी हैव, तो एपी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी आपकी 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक 12 टर्म्स हो गई, सीधी सी बात। तो एन की वैल्यू 12 हो गई, एन की वैल्यू 12 हो गई, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 1 हो गई आपकी, और डी कितना आएगा a2 माइनस a1, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 ही आ जाएगा। तो S12 निकाल दो, SN लगा दो पहले, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, सारी वैल्यू पुट कर दो। S12 निकालना है, तो ये आ गया 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1, n 12 माइनस 1 और d की वैल्यू भी 1, 2 6 जा 12, ये आ गया 6, 2 प्लस 11, यह आ गया 6 इंटू 13, 13 6 जा 78। यानी कि इस कंडीशन में 12 क्लास तक के बच्चे जो हैं 78 प्लांट लगाएंगे, लेकिन वहां पे टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है, एक क्लास के जो सेक्शन है वो 3 है। तो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे सिंस देयर आर 3 sections of each class, therefore total number of plants equals to हो जाएंगे 3 इंटू S12, 3 इंटू 78, करो मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, कैरी 2 3 7 जा 21 23, टू 234 प्लांट आपके प्लांट करेंगे। ठीक है, आंसर चेक कर लो इसका। क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 234 प्लांट आ रहा है, तो आपका आंसर ठीक है। देखो, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। चैप्टर चल रहा है क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसकी एक्सरसाइज चल रही है 5.3, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है बहुत बड़ा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने इसे उतारा नहीं है, आप इसे देख लेना, मैं पढ़ के बता रहा हूँ इसे। एक है ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विद सेंटर्स at A and B starting with center A of radii 0.5 centimeter, 0.1 centimeter, 1.5 centimeter and so on as shown in the given figure भी दे रखी है।
व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजुगेटिव सेमी सर्किल्स, और पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है अगर सेंटर ए होता है तो एक सेमी सर्किल बनता है L1, उसका लेंथ ले लिया L1, तो इसकी रेडियस होती है आपकी 0.5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। क्लियर। फिर सेंटर चेंज होता है, सेंटर बी बनता है और रेडियस हो जाती है आपकी AB, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू हो जाएगी अब 1.0 सेंटीमीटर। क्लियर। तो L2 वाले की रेडियस जो हो जाएगी आपकी, इसकी R2 हो जाएगी आपकी 1.0 सेंटीमीटर, और L1 वाले की रेडियस हो जाएगी आपकी 0.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हो गई, ये हो गई आपकी R1। अब एक दूसरा सर्किल बनता है, अब उसका सेंटर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इस वाले का, फिर सेंटर ए हो जाएगा, पहले सेंटर ए था, फिर बी हुआ, अब फिर ए हो गया। तो अब देखो यहाँ की ए की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी यहां से L3 वाले की, L3 वाले की हो जाएगी 0.5 ये था, 0.5 ये था और 0.5 ऐड हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया आपका R3 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से नेक्स्ट R4 वाले की आपकी 2.0 सेंटीमीटर हो जाएगी, एंड सो ऑन। कितने स्पाइरल है ये, 13 है। ठीक है, तो 13 सेमी सर्किल बनते हैं और आपको इसकी टोटल लेंथ निकालनी है। क्लियर। तो सबसे पहले डिफाइन कर लो कि फोर L1 के लिए R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर। फॉर L2 के लिए R2 हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर। फॉर R3 कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। लास्ट वाला वो लिख लो, फॉर R4 की वैल्यू 2.0 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, रेडियस जो है आपकी एपी फॉर्म कर रही है। क्लियर, 0.5 का डिफरेंस है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, इनका टोटल लेंथ निकालना है। तो और कितने स्पाइरल है ये, 13 स्पाइरल है। इस तरीके से L1 L2 L3 ये आपका L13 तक है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी टोटल लेंथ को मैंने S13 से दिखा दिया। S13 का मीनिंग होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन, कहां तक ऐड करना है, L13 तक। ठीक है, चलिए अब L1 निकालना है आपको। L1 कितना होगा, सेमी सर्किल का ये एक सर्किल है, ये आपका सेमी सर्किल हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 2 पाई R की आधी हो जाएगी, यानी कि पाई R हो जाएगा। ठीक है, तो L1 की लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई R1, L2 की पाई R2, L3 की पाई R3 प्लस सो ऑन। कितनी टर्म्स है, 13 टर्म्स। समझ में आ गया, तो आपकी ये टोटल 13 टर्म है। चलिए देखो सॉल्व करते हैं इसे। पाई की वैल्यू उसने डिफाइन कर रखी है पहले से, 22/7 लेनी है। पाई सब में से कॉमन आ गया, क्या बचा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, 13 टर्म्स। तो टोटल इसमें 13 टर्म्स है। वैल्यू पुट कर दो, पाई R1 0.5, R2 1.0, R3 1.5 सेंटीमीटर चल रहा है सब में, प्लस सोन 13 टर्म्स। अभी आपकी एपी फॉर्म हो रही है, इसका कॉमन डिफरेंस 0.5 होगा, A2 माइनस A1, A1 में से 0.5 गया तो D बच जाएगा, D की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म आपकी ये हो गई है। ठीक है, तो लगा दो पाई कितना, 13 टर्म का सम 13/2, 2a
प्लस 13 माइनस 1 डी। वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 0.5, यहाँ पे 12 बचा और डी की वैल्यू 0.5 ही आ रही है। ठीक है, देख लो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो आपकी 0.5 है और डी आ गया आपका 1.0 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 और n की वैल्यू 13 है। ठीक है, सॉल्व कर दो इसे, क्या आ गया 22/7 इंटू 2 से कैंसिल हो रहा है 11 हो गया ये, तो ये आ गया 11 इंटू 13 अपॉन 7 इंटू ये आ गया आपका 2 5 जा 10 1 और 12 5 जा 60 यानी कि 6 हो गया, तो ये आ गया 11 इंटू 13/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो S13 की वैल्यू आ गई 11 13 जा 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 1 जा 11 प्लस 3 43 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई आपकी 143 सेंटीमीटर हो गई। क्वेश्चन इजी था, देखने में ही लग रहा है कि भाई हाँ टिपिकल है।